हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर में जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए किए गए अपने संघर्ष के बारे में बताया है कि किस तरह से साउथ अफ्रीका को रंग भेद की नीति से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने कैसे संघर्ष किया, क्या क्या उन्हें करना पड़ा और किस तरह से वो साउथ अफ्रीका के पहले जो हैं प्रेसिडेंट वो बने। तो हमारा चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से, जिस दिन उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट शपथ ली थी। तो देखिए चैप्टर। 10th मई dawned ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का दिन सुबह चमकीला और साफ स्पष्ट था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय का मतलब होता है घिरा हुआ होना। किनसे घिरे हुए थे पिछले कई दिनों से? डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन से पहले, इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन समारोह से पहले जो अपना सम्मान देने आए थे, सम्मान अदा करने आए थे उन गणमान्य लोगों से, डिग्नेटरीज मतलब गणमान्य लोगों से, और संसार के जो भी बड़े बड़े नेता थे उनसे वो घिरे हुए थे पिछले कुछ दिनों से। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। कहते ये जो उद्घाटन समारोह है वो साउथ अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के एकत्रित, गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना, एकत्रित होने का सबसे बड़ा अवसर था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर होता है लार्ज ओपन थिएटर, किसी भी रंगशाला को, बड़ी बिल्डिंग को बोल देते हैं एम्फी थिएटर। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो कि प्रिटोरिया में यूनियन इमारतों के द्वारा बनाई गई थी सैंडस्टोन से। एक बहुत ही सुंदर इमारत थी ये, जहाँ पर ये जो सेरेमनी है, उद्घाटन समारोह है, वो वहाँ संपन्न हुआ था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। वो कहता है ये दशकों तक श्वेत जाति के एकाधिकार का केंद्र रहा था। श्वेत जाति मतलब जो गोरे लोग थे वो अपना यहाँ पर एकाधिकार समझते थे, और जो सांवले या काले रंग के लोग थे उनसे वो नफरत करते थे, उनका शोषण करते थे। और अब ये विभिन्न रंगों एवं राष्ट्रों के एकत्रित करने पर बने इंद्रधनुष का स्थान बन गया था। यानी कि अब यहाँ हर जाति, हर रंग के लोग यहाँ एकत्रित हुए थे, और जिसमें साउथ अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक और गैर नस्लीय सरकार की स्थापना आज यहाँ हुई थी। नॉन रेशियल मतलब गैर नस्लीय, जहाँ कोई जाति रंग भेद का कोई भेदभाव ना किया जाता हो, और डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक। ऑन दैट लवली ऑटोमन डे, उस पतझड़ के सुंदर दिन, आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जनानी, मैं अपनी बेटी जनानी के साथ था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्worn इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो उनकी बेटी के बारे में, बेटी का क्या नाम था? जेनानी। और पूछ लेते हैं कि सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? तो वो मिस्टर डे क्लर्क थे, जिन्होंने जो साउथ अफ्रीका के पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने थे। देन थाबो मोबेकी वाज स्worn इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और जो थाबो मोबेकी थे उन्होंने
पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी। When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, उसके बाद नेल्सन मंडेला की बारी थी। I pledge to obey and uphold the Constitution. मैंने संविधान का पालन करने, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का पालन करने, and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. और उस पर अडिग रहने और गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ ली कि मैं इस देश के संविधान के लिए, इसके गणतंत्रता के लिए और इसके लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। डिवोट मतलब समर्पित करना। ये शपथ जो है मैंने ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, कहते हैं कि जो वहाँ इकट्ठे हुए थे मेहमान और देखने वाले संसार को मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय अवर प्रेजेंस हेयर, कहते हैं आज हम सभी अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो नई जन्मी स्वतंत्रता को सम्मान देते हैं और उम्मीद प्रदान करते हैं कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, कि बहुत लंबे समय की मानवीय आपदाओं समस्याओं के अनुभव के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर सारी मानवता को गर्व होगा। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता। वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, कहता है हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे हैं, अलग रहे हैं, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल। तो कहता है आज हमें संसार के अनेक राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर, खुद की धरती पर मेजबानी करने का एक बहुत ही रेयर, दुर्लभ मौका हमें मिला है, अवसर मिला है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity। कहते हैं हम सभी जो विशेष अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय सम्मान की विजय को अपनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। We have at last achieved our political emancipation। Emancipation होता है पॉलिटिकल, राजनीतिक। इमेंसिपेशन होता है किसी भी चीज से मुक्ति पाना, छुटकारा पाना। जो हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव था, रंग भेद की नीतियां थी गोरे लोगों की हम पर, कहते हैं उनसे आज आखिरकार हमने मुक्ति पा ली है, छुटकारा पा लिया है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और कहता है हम खुद अपने लोगों को निरंतर चल रही गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेद और अन्य जो दूसरे प्रकार के भेदभाव से हैं उनसे मुक्त करने की कसम लेते हैं, कसम खाते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी भी इस सुंदर धरती पर एक दूसरे का शोषण फिर कभी भी नहीं होगा। कोई एक दूसरे को के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ऑपरेशन होता है शोषण करना। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और कहता है इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य जो है वो कभी भी सेट नहीं होगा, यानी कि अस्त नहीं होगा।
लेट फ्रीडम रीजन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। कि आओ स्वतंत्रता का इस स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे और भगवान जो है अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करे। आई होप कि ये जो पार्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम।